हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज परिमल इज नॉट अवेलेबल, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि क्यों गिरा मार्केट आज। राइट तो आज हमने देखा कि निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 1.5% डाउन था, सेंसेक्स और सिमिलर 1.47%। बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 2.26%, निफ्टी मिड कैप भी 3% से ज़्यादा डाउन था। तो क्या हुआ, क्या ट्रिगर था, कोई मेजर रीजंस हैं क्या? तो स्पेसिफिकली कोई मेजर ट्रिगर नहीं था फ्रैंकली मार्केट में। नथिंग वाज कि कोई मेजर कोई बड़ी न्यूज़ आई और उसकी वजह से मार्केट गिरा। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं था मार्केट फॉल का। तो देवर ऑब्वियसली फ्यू स्मॉल रीजंस विच मार्केट्स जो टेंड टू समटाइम्स एक साथ प्ले करते हैं, राइट और उसकी वजह से मार्केट्स में गिरावट आ जाती है। तो ऑफ कोर्स एक तो मार्केट मतलब आपको वैल्यूएशंस पता ही है, निफ्टी जो है अराउंड 22 प्लस के पीई पे है, राइट। अगर हम मीडियन देखें उसका तो इट हैज़ बीन अराउंड लेस देन 21 ही रहता है। तो वैल्यूएशंस एक हमेशा से कंसर्निंग रही रहे हैं, राइट। काफ़ी सारी बात हो रही है कि प्रीमियम वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन है मिड कैप स्मॉल कैप में, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं ही, तो उसकी वजह से भी एक रीज़न रहता ही है कि कुछ भी छोटी मोटी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, इधर उधर से कुछ भी आता है तो वो नेगेटिवली मार्केट को इम्पैक्ट करता ही है, राइट। वैल्यूएशन अच्छे हों तो नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा के लोगों को लगता है कि भाई स्टेबल है, मार्केट अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो एक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से हमें समझना है कि वो आप उसको प्रॉफिट बुकिंग बोल लो या फिर आप उसको बोल लो कि कोई भी नेगेटिव ट्रिगर आता है तो मार्केट को पसंद नहीं आता है। तो आज रीजंस क्या रहे? तो एक तो बैंक रिजल्ट्स रहे जो राइट सैटरडे को कुछ आए, तो उसका इम्पैक्ट जो है आज थोड़ा मार्केट में देखने को मिला। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है वो मेजर रीज़न रहा मार्केट के फॉल का। अगर हम निफ्टी का भी जो वेटेज है जिसकी वजह से, तो बैंक ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा वेटेज है, तो एचडीएफसी बैंक फिर से आज ऑलमोस्ट 3% प्लस गिरा है, राइट। तो उसका इम्पैक्ट 3.48% एक्चुअली, राइट। तो वो अगेन उसका जो रिजल्ट है उसका वेट अभी तक चल ही रहा है, उसका इम्पैक्ट अभी तक चल ही रहा है, राइट। और वो अकेला सिर्फ एचडीएफसी बैंक का नहीं है, बाकी की भी जो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, जो आईडीएफसी फर्स्ट का आया, राइट, इंडसइंड का आया, तो मार्केट को वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी उस टाइप के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, राइट। तो एनपीएस वगैरह थोड़े से बढ़े हुए हैं, प्रोविजनिंग से अगर हम देखें Q1Q मोस्टली बैंक्स ने थोड़ी सी बढ़ाई है, और वेरियस बिकॉज ऑफ कुछ आरबीआई की कुछ नोटिफिकेशंस की वजह से भी या जो भी है, राइट। वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसके, बट ओवरऑल वो सारे फैक्टर्स रहे हैं और मार्केट को ओवरऑल वो अभी तो मेजरली आईटी और बैंकिंग के ही रिजल्ट्स आए हैं, तो वो एक मार्केट को थोड़ा सा वरी कर रहे हैं कि यार रिजल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितना जिस तरह का मार्केट का ओवरऑल वैल्यूएशन है, राइट। और ये भी आईडीएफसी फर्स्ट के भी रिजल्ट तो 6.7% आईडीएफसी का स्टॉक गिरा। अगेन मेजरली जो उन्होंने एक गाइडेंस दिया है नेक्स्ट 5 ईयर का 2029 का, तो उसमें मार्केट को वो इतना अच्छा नहीं लगा कि भाई जो करंट ग्रोथ है मार्केट जो कंपनी की उससे कम एक्सपेक्ट की है नेक्स्ट 5 ईयर में। करंट जो है 22% के आसपास की ग्रोथ है, जो एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड 19% के आसपास की है नेक्स्ट 5 ईयर में। तो मार्केट को लगा कि भाई आप जो है जितना अच्छा कर रहे हो उतना अच्छा शायद आगे नहीं करोगे, ये आप खुद ही मान रहे हो। तो टाइप्स अगेन एज आई सेड ये स्मॉल ट्रिगर्स रहते हैं, राइट। तो इसी तरह से इवन दो कोटक का रिजल्ट अच्छा रहा तो वो भी थोड़ा गिरा, बट अगेन इट वाज नॉट दैट मच। इंडसइंड का भी जो है ऑलमोस्ट 6% से ज़्यादा ओवरऑल डाउन रहा, राइट। रिलायंस भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर रहा निफ्टी के स्पेशली फॉल में, एंड मेजरली रीज़न वॉज कि सिटी ने उसको डाउनग्रेड किया है फ्रॉम बाय आई थिंक टू द न्यूट्रल रेटिंग। और उन्होंने एक रीज़न दिया है कि भाई रिजल्ट तो हमारे एक्सपेक्टेशन के आसपास ही रहा, बट अगेन एट जितना अच्छा रिजल्ट उस मतलब जितना अच्छा उसने परफॉर्म किया है रिसेंटली रिलायंस स्टॉक ने, तो आगे वी आर नॉट सीइंग एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म वी आर नॉट सीइंग अ ग्रेट ग्रोथ इन द स्टॉक, राइट। तो ये रीजंस थोड़े उसकी वजह से भी यहाँ पर रहे, राइट। बाकी दो और बड़े रीजंस जो ट्रिगर हो सकते हैं, राइट, जो लगता है, तो एक तो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड जीसेक यील्ड अगर हम बात करें तो वो 4.1 के ऊपर चल रही है, राइट। तो वहाँ का भी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स जो कोई एक्सपेक्टेशन आ गया था कि मार्च में ही गिरने लग जाएंगे, तो वो अब नहीं लग रहा है। तो वो भी वहाँ पर एक फैक्टर है कि भाई जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स यूएस में रहेंगे तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा एक सेफर जोन में चले जाते हैं कि भाई वहाँ पर 4.1% मिल रहा है इतना सेफ इंस्ट्रूमेंट में, तो वाई टू गो विद अदर मार्केट्स या सेक्टर्स या इक्विटी एट ऑल। तो ये भी एक रीजंस रहते ही हैं, और वो अभी 4.1 के आसपास कंसिस्टेंटली कुछ टाइम से 1-2 हफ्ते से बेसिकली है। तो वो भी एक रीजंस हमारा
रहेगा, और मेरे को लगता है कि वो भी एक रीज़न रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा जो है थोड़ा निकला भी है। अगर हम जनवरी में देख लें तो ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने निकाल लिया है इंडियन मार्केट से, ठीक है। और आज का भी जो फॉल है वो एक्सपेक्टेड है कि वो भी मेजर सेलर्स रहे इंडियन मार्केट से, स्पेशली लुकिंग एट द स्टॉक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में उनका अच्छा एलोकेशन है। तो लुकिंग एट दैट तो लगता है कि वही है, बाकी नंबर्स थोड़ी देर में आपके सामने आ ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा एक और रीज़न रहा कि एक ओनरशिप नॉर्म का एक सर्कुलर निकाला था सेबी ने, विच मतलब मैंने एक्सपेक्टेड कि ये इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंज होंगी, बट अभी तक वो 1 फरवरी की एक डेडलाइन है कि कुछ ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, तो बेसिकली ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया था सेबी ने कि भाई ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जिसका ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 50% से ज़्यादा इंडिया में हो, राइट, और या फिर जिन्होंने क्या कहते हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैसा जो है इंडिया में डाला हो, तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा शायद ऐसा कुछ है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में पैसा डाला, तो उनके लिए कुछ एडिशनल नॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स रखे थे सेबी ने कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें और चाहिए अगर आप इतना पैसा डाल रहे हो या इस तरह का इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो उसका 1 फरवरी का डेडलाइन है, तो उससे भी थोड़ा सा एक वो है, मतलब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि नेक्स्ट 6 महीने में कुछ 1.5 लाख करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से, बिकॉज ऑफ अगर ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली जैसा बोला गया है वैसा ही मतलब हुआ इम्प्लीमेंट, तो उसका कुछ ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से बाहर जा सकता है इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो वो भी मेरे को लगता है कि वो आज इकोनॉमिक टाइम्स में सुबह आर्टिकल आया था, तो वो भी एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। बाकी जी न्यूज़ की आपके वो पता ही है, अगेन जस्ट सेंटिमेंट है, अगेन मार्केट पे डायरेक्टली कुछ डिपेंडेंट नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, बट स्टिल वो सब चीज़ें इट ऑल एड्स अप समटाइम्स, एज अ सेड कि स्पेशली एट गुड वैल्यूएशंस एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं और एक साथ कई बार सेंटिमेंटली सेलिंग हो जाती है, बट मेजरली मोर और लेस दीज आर द मेजर रीजन। एज आई सेड देयर वाज नो मेजर ट्रिगर कि इसकी वजह से हुआ है। यूएस मार्केट्स तो अप थे लास्ट कल, तो एज आई सेड कि नथिंग मेजर नेगेटिव ग्लोबली विच वाज, या इंडियन मार्केट्स में भी कुछ ऐसा नहीं था। सो दैट इज़ ऑल। आपको अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।